हेलो सखी, राधे राधे। सखी कैसी हैं आप? जय श्री कृष्णा। अच्छी हैं? चलिए, अच्छा ही होना चाहिए भाई। सब लोग अच्छा रहें, सुखी बसे संसार, सब दुखिया रहे न कोई, है अभिलाषा मेरी भगवान पूरी हो। हेलो दोस्तों, हम छत पर आए हैं। छत पर हमको बहुत अच्छा लगता है। घर में बैठे बैठे बोर हो जाते हैं, अच्छा नहीं लगता है, तो चले आते हैं घर में अकेले। असल में मेरे मायके में बहुत बड़ा परिवार था, तो हमको आदत है बड़े परिवार में रहने की, लेकिन यहाँ आने पर तो बिल्कुल अकेला, एकदम अच्छा नहीं लगता। जब तक काम करते हैं घर का तब तक तो उसमें टाइम बीत जाता है, लेकिन जब खाली बैठते हैं बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर भी किताब पढ़ते हैं, टीवी तो देखने का मन ही नहीं करता है। वो एक ही चीज़ बार बार लोग दिखाते हैं सीरियल में, पिक्चर में अच्छा नहीं लगता, बहुत कम। थोड़ा खबर उबर देख लेते हैं, प्रवचन थोड़ा सुन लेते हैं, बस, और अच्छा नहीं लगता है। कितना देर तक आदमी सोएगा? हमेशा हमको लगता है कि कोई घर में रहे, बातचीत करे तो अच्छा लगेगा, लेकिन क्या करें, बच्चा भी बड़ा हो गया है। जब छोटा था तो साथ में रहता था। यही प्रवचन जब एक दिन सुन रहे थे ना, तो जो प्रवचन कहते हैं वो वृंदावन के हैं। वो बोल रहे थे कि आदमी को कर्म बढ़िया करना चाहिए, क्योंकि कर्म ऐसी चीज़ है, कर्म ही पूजा, कर्म ही प्रधान है। आप लोग सुने होंगे, स्कूल के पे लिखा रहता है और कहीं भी कि कर्म ही प्रधान है, कर्म ही पूजा है। कर्म आदमी को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है। यही आदमी कर्म अच्छा करेगा तो अच्छी गति मिलेगी, अच्छा जन्म मिलेगा। भगवान भी खुश होते हैं कि चलो पृथ्वी पर इसको भेजे हैं, बढ़िया कर्म कर रहा है। लेकिन वही आदमी जब खराब कर्म करता है तो भगवान भी उससे नाराज हो जाते हैं और कष्ट देते हैं। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, लेकिन देते ज़रूर हैं। तो देखिए, मैं ये पौधा लगाई हूँ, एक नीला रंग का होता है, मेरा ये सादा है, वो भी अच्छा लगता है। ये फूलता है, रोज 10-15 ठो फूल जाता है। तो अभी कुछ दिन पहले ही लगाई थी, 2 महीना हुआ है। हाँ, तो दोस्तों, मैं बोल रही थी कि कर्म जो है वो अच्छा का अच्छा और बुरा का बुरा, क्योंकि कर्म ऐसी चीज़ है कि उसमें भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। जैसा हम करेंगे उसको भगवान भी नहीं बदलेंगे, क्योंकि देखिए, ये बात मैं अपने जीवन में उतार कर भी देखी हूँ। बहुत बार हमारे साथ हुआ है ऐसा कि भूल चूक में अगर कुछ बुरा कर्म हुआ है तो उसका दंड हमको मिला है। सबको मिलता है, बस देखने की ज़रूरत है। ध्यान से आप देखिए, कहीं न कहीं किसी तरह वो आपको दिखाई देगा। अगर आप चोरी करते हैं, अरे आपसे हम क्या बताएं, हमारे यहाँ कलकत्ते में मटियावुड में हमारे पिताजी का दुकान था। भैया लोग बैठते थे दुकान पे, तो खैनी का दुकान था, मतलब सुरती का। पहले तो कपड़ा का दुकान था, फिर वो चला नहीं, सब लोग उधार लेने लगे, तो पिताजी बोले कि उधारी मांगने, और ऐसा भी हुआ, उधार मांगने गए, वो आदमी गरमाने लगा, हाथापाई भी हो गया। तो पिताजी बोले दुकान नहीं ठीक पड़ेगा, सब लोग उधारी करेंगे। और भाई दुकान में जब उधारी होने लगेगा तो माल कहाँ से आएगा? पैसा बिक्री होगा तो सब फायदा थोड़ी होता है, माल भी खरीदना पड़ता है उस पैसे से जो बिक्री होता है।
तो दुकान पिताजी हटवा दिए, जो कपड़ा उपड़ा था कपड़ा वाली दुकान पे दे के हटा दिए। फिर किए चाय की दुकान। चाय की दुकान किए तो उसमें भी 4 नौकर आते और 3 दिन के बाद भाग जाते। वो भी लोग नहीं बदमाशी करते, पर कोई पैसा चुराने लगता, कोई काम नहीं ठीक से करता। और एक दिन नौकर लोग नहीं आए, मेरे भैया दुकान पर थे, तो एक आदमी आया, बोला कि चाय दीजिए। भैया बोले कि देखिए भाई, आज तो नौकर आया नहीं है, हेल्पर। तो उस समय प्लास्टिक का दुकान मतलब गिलास नहीं था, नहीं निकला था कि निकला ही होगा, लेकिन इस्तेमाल नहीं होता था। शीशे की कांच के गिलास था। तो मेरे भैया बोले देखिए आज तो हेल्पर आया नहीं है, चाय हम देंगे आपको गिलास में, लेकिन पीकर आपको थोड़ा धो देना होगा। वो बोला, कुछ देर सोचा, बोला ठीक धो देंगे। अब क्या हुआ, ए भैया चाय पीकर चल दिया। अब मेरे भैया को गुस्सा आ गया। वो बोले कि बस जाकर उसका कॉलर पकड़ लिए। बोले कि आप बोले क्यों, आप पहले ही बोल देते कि हम नहीं धोएंगे, तो हम देते ही नहीं आपको, हम लोग ब्राह्मण आदमी हैं और आपका जूठा धोएंगे, इसलिए। तो वो बोला दुकान खोल कर बैठे हैं। वो बोले, भैया बोले इसी से तो आपसे बोले, ऐसे ऐसे झमेला हुआ। फिर वो भी दुकान पिताजी बंद करवा दिए। बोला नहीं, ये सब झमेला कौन लेगा, शहर में मार झगड़ा अच्छा नहीं है, मारपीट। लास्ट में खैनी का दुकान हुआ, सुरती का। वो बढ़िया चला भगवान के पास से, क्योंकि वो वहाँ बहुत लोग सुरती उरती खाते थे, वो दुकान बहुत बढ़िया चला। अब भैया एक दिन ऐसे बरसात हो रहा था और दुकान के सामने 2 बेंच लगा हुआ था, जो लोग आते थे बैठते थे। तो लोग आए, बेंच पे 2-4-10 आदमी बैठे, और उसी में से एक आदमी, अब कौन आदमी का वो छाता ऐसे दुकान पर साइड में टांग दिया, और फिर जाते समय बरसात बंद हो गया और वो ऐसे चला गया भूलकर। अब हमारे भैया क्या किए कि वो छाता को घर ले आए, मतलब उसको हड़पने का विचार था। बोले चलो हम चोरी तो नहीं किए हैं, चोरी तो नहीं किए हैं, और रख लेंगे। किसका है, किससे जाएंगे पूछें। आप लोग को हम क्या बताएं, छाता तो रख लिए। उसके सुबह, जिस दिन छाता रखे, उसके सुबह गए दुकान पर और देखे कि दोनों बेंच गायब। दोनों बेंच गायब। तब देखिए कैसे दंड मिला। भगवान किसी को नहीं छोड़ते हैं, बहुत बड़ा दंड मिला हमको। दोनों बेंच, अब सोचिए एक छाता का कितना दाम था, दोनों बेंची का तो बहुत दाम था ना, मतलब लकड़ी का था, बनवाने में कितना पैसा लगेगा। मेरी माँ सुनी, बोली कि देखो चोरी बेईमानी किसी का नहीं करना चाहिए, वो आपका किसी न किसी बहाने चला जाएगा, बीमारी में, रोग में, दुख में, किसी न किसी तरह चला जाएगा। तो किसी का चोरी बेईमानी नहीं करना चाहिए और बढ़िया कर्म करना चाहिए भैया, और कर्म का दंड मिलता है। अच्छा, शायद हमको कोई नीचे बुला रहा है, कर्म के विषय में हम आप लोग से फिर बातें करेंगे।